आईसीसी रैंकिंग आई, टीम इंडिया के कई सारे खिलाड़ियों ने इज्जत बचाई तो कई सारों ने अपनी नाक कटाई। जी हां, जिस तरीके से टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी नाक कटाई, पहले टी20 सीरीज में सुपड़ा साफ करवाया, उसके बाद वनडे सीरीज में पहला मैच जीतने के बाद हम लगातार 2 मैच हारकर सीरीज गंवा बैठे, उसका खामियाजा हमें आईसीसी की वनडे रैंकिंग्स में भी भुगतना पड़ा है। जो नई रैंकिंग अभी अभी जारी हुई है उसके मुताबिक बल्लेबाजी अगर रैंकिंग की बात की जाए तो बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी कहां पर मैं आपको दिखाता हूं। बैटिंग रैंकिंग में, वनडे की बैटिंग रैंकिंग में डेरिल मिचेल 802 रेटिंग पॉइंट के साथ अभी भी नंबर 1 पर है। शुभमन गिल नंबर 2 पर है, विराट कोहली नंबर 3 पर, रोहित शर्मा नंबर 4 पर। इन तीनों की ही रैंकिंग में कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है क्योंकि तीनों ने ही एवरेज रन्स बना दिए थे। एक किसी ने पारी, तीनों मैचों में किसी एक पारी में अच्छे रन्स बना दिए थे, तो रैंकिंग वहीं पर बरकरार है। लेकिन जो फायदा हुआ है वो हुआ है बाबर आजम को। बाबर आजम अब 7वें नंबर से एक पायदान छलांग लगाकर 6ठे नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम अब नंबर 6 पर हैं। वहीं टीम इंडिया के उपकप्तान, वनडे के उपकप्तान जो हैं श्रेयस अय्यर, उनको भी फायदा हुआ है। वो 15 पायदान से उछलकर यानी कि छलांग लगाकर नंबर 13 पर आ गए हैं। 2 पायदानों का फायदा हुआ है श्रेयस अय्यर को, 2 रैंकिंग का फायदा हुआ है। वहीं केएल राहुल, जिनका फॉर्म खराब था, वो नंबर 18 पर खिसक गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर केएल राहुल को हुआ है, सीधा 12वें नंबर से 18वें नंबर पर खिसक गए हैं केएल राहुल। वहीं अगर वनडे की बॉलिंग रैंकिंग की बात की जाए तो टीम इंडिया के लिए एक और नाक कटाने वाली बात यह हो गई है कि अब टॉप 10 में कोई भी टीम इंडिया का गेंदबाज मौजूद ही नहीं है। टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। कुलदीप यादव नंबर 8 पर थे, लेकिन क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला तो वो नंबर 11 पर खिसक गए हैं। टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। अब टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज वनडे में टॉप 10 रैंकिंग में है ही नहीं। जो इकलौता गेंदबाज है वो है कुलदीप यादव, और वो भी नंबर 11 पर है। टॉप 10 का टॉप 20 में भी टीम इंडिया का कोई गेंदबाज नहीं है। यह दिखाता है कि वनडे में हमारी गेंदबाजी कितनी ज्यादा लो लेवल की हो गई है। वहीं अगर ओडीआई के ऑलराउंडर रैंकिंग्स की बात की जाए, वनडे के ऑलराउंडर, उसमें अक्षर पटेल टीम इंडिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नंबर 9 पर है। बाकी कोई भी हमारा खिलाड़ी ना टॉप पर है, ना टॉप 5 में है, ना ही टॉप 20 में है। रवींद्र जडेजा नंबर 18 पर है और अक्षर पटेल जो है नंबर 9 पर है, यानी कि टॉप 10 में सिर्फ और सिर्फ एक ऑलराउंडर है। हालांकि अगर टी20 रैंकिंग की बात की जाए तो वहां पर तो फिर भी टीम इंडिया की इज्जत थोड़ी सी बची हुई है, जहां पर टी20 बैटिंग रैंकिंग में अब ईशान किशन नंबर 1 पर लगातार बरकरार हैं, अभिषेक शर्मा नंबर 2 पर हैं, तिलक वर्मा नंबर 8 पर हैं, यानी कि टॉप 10 में हमारे 3 बल्लेबाज हैं। टी20 की अगर बॉलिंग रैंकिंग की बात की जाए तो वहां पर वरुण चक्रवर्ती नंबर 5 पर हैं, जसप्रीत बुमराह नंबर 12 पर आ गए हैं। एक पायदान का उनको फायदा मिला है, लेकिन कुल मिलाकर एक तरीके से बहुत ज़्यादा फायदा हमारे भारतीय खिलाड़ियों को नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस फायदे वाला किया ही नहीं, नुकसान वाला परफॉर्मेंस किया, यानी कि हारे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है रैंकिंग भी आपकी गिरेगी ही, और सबसे ज़्यादा रैंकिंग तो हमारे बॉलर्स की गिरी है। बहुत ज़्यादा नाक कटाने वाली बात है ये टीम इंडिया के लिए, और बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि अगर आप अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा अभी चल रहा है ना, वैसा तो नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।